So today we'll be starting with chapter number 5 of accountancy theory of BBA, right? So we were doing management accounting and this is the first chapter which is cash flow statements. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो हमारे फंड्स का फ्लो था, राइट? फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में हमने फंड्स के बारे में देखा था, यानी कि हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा था। जो हम जैसे रेंटल हम रेंट प्रोवाइड करते हैं, लेबर को वेजेस प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 1 मंथ, तो वो मंथली हमारा जो एक्सपेंस है वो जो हो रहा था हमने उसके बारे में देखा था। आज हम करेंगे कैश फ्लो, यानी कि कैश जो है एक्चुअल रिसिप्ट्स कौन सी हो रही है, एक्चुअल हमारी पेमेंट्स कौन सी हो रही है। दिस इज बेसिकली डे टू डे, राइट? जो हमने फंड्स फ्लो देखा था, फंड फ्लो स्टेटमेंट देखा था, दैट वाज ऑन मंथली बेसिस हम बोल सकते हैं, क्योंकि रेंट हम हर दिन थोड़ा देते हैं, वो हम मंथली प्रोवाइड करते हैं। हम लेबर को वेजेस हर रोज थोड़ी देते हैं, वो हम मंथली प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीजें, तो कैश फ्लो आ जाता है डे टू डे, यानी कि रोज हमारी लाइफ में कितनी सारी हम चीजें खरीदते हैं, कितनी सारी चीजों के लिए पैसे पे करते हैं और कितनी सारी चीजों के लिए हमें पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली वो हम कैश फ्लो देखेंगे एंड फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे, राइट? So let's start. The first one is the meaning of the cash flow statement. The term cash flow. Cash flow refers to the movement of cash. नाम से ही समझ में आ रहा है कैश का मूवमेंट होना, यानी कि कैश फ्लो, और कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि जो कैश के बराबर हैं, जिनको हम कैश के बराबर मानते हैं। इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। दिस इज कैश फ्लो, एज सिंपल एज दैट। अभी कैश फ्लो हम भी रोज करते हैं अपना, हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें कैश फ्लो होता है। तो बेसिकली ये बिजनेस की बात हो रही है, तो बिजनेस में जो पैसा हमारी लाइफ में रोज आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने रॉ मटेरियल हम डे टू डे नहीं करते, रॉ मटेरियल के लिए जो हमने पैसे दिए दैट इज कैश आउट। और जो हमारे सपोज अगर हमने कुछ सेल किया, सो दैट इज वो हमारा कैश इन आ जाता है, राइट? सो ये हम बिजनेस की बातें करते हैं, कैसे हमें कैश की रिसिप्ट्स मिलती है, यानी कि पैसा हमारे बिजनेस में आते हैं, और पेमेंट्स यानी कि कैसे जाते हैं। अनलाइक प्रॉफिट्स विच इंक्लूड ओनली नॉन कैश आइटम्स, अब इसमें प्रॉफिट्स नहीं आते, राइट? इट शोज हाउ मच कैश इज जनरेटेड एंड यूज्ड थ्रू, कितना कैश हमारे पास आया और कितना हमने यूज किया है। अब फंड्स फ्लो में हमने देखा था 2 वर्ड, सोर्सेज एंड यूजेस। ये था फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम देखेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। सो AS3 के अकॉर्डिंग हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है वो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर एन एंटरप्राइज बाय क्लासिफाइंग कैश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी सेम वहीं पे लिखी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि कैश पोजीशन को डिटरमाइन करना, यानी कि कितना कैश हमारे बिजनेस में इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट हम अपने ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा कैश का काम है वो हम कर सकते हैं। हमारे पास कितना पैसा है ये हमें बताएगा कैश फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सेस द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। इसमें हम पता चलता है कि हमारे कितने कैश टू पे डेट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि कितने खर्चे हम कर सकते हैं, हमारी कंपनी के पास कितनी क्षमता है पैसे खर्च करने की, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। टू एनालाइज कैश जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन, हम कैश को कैसे जनरेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड हम इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं कैश को, वो भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही समझ में आता है। 8 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि हमने फ्यूचर के लिए सोचना है कि हमें पैसों की कब जरूरत है, कब हमें जरूरत नहीं है, हम पैसों को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस, अब हमारे पास कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से जा रहा है, ये हमारे पास रोज ये चीजें होती रहेंगी, तो हमारा बिजनेस कैसे एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कितने अच्छे से हमारा बिजनेस चल रहा है, वो हमें बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू कंपेयर विद अदर फॉर्म्स, इसमें भी कंपैरिजन होगा अदर फॉर्म्स के साथ। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो हमें
अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में किसने इन्वेस्ट करना है, राइट। सपोज मेरी कंपनी है XYZ और एक कंपनी है ABC। अब ये जो इन्वेस्टर है, क्या ये मेरी कंपनी इन्वेस्ट करेगा या दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली हमारी स्टेटमेंट्स को देख के, चाहे वो जो सी मर्जी स्टेटमेंट्स हो। हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से पता चलता है कि किस कंपनी में पैसा लगाना है और किस में नहीं, किस में पैसा लगाना फायदेमंद होगा और किस में पैसा लगाना नुकसानदायक होगा। सो ये हमें सारी चीजें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि पैसों को जब हम यूज करते हैं, पैसा आता है जाता है, हम कैसे उसको यूज करते हैं, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से, एनालिसिस से ये पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा इस टाइम है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, हम अपने पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है एंड अदर कंपनीज के अगर हम उसमें देखें तो हमारा पैसा कैसा, लाइक हमारे पास कितनी एबिलिटी है, राइट। सो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब वो बोल रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंस करती है, राइट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश के बारे में हम देखते हैं और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में देखते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मंथली होते हैं, राइट। वो महीने दर महीने के एक्सपेंसेस होता है और जो कैश में होते हैं वो डे टू डे होते हैं। इसमें भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, इसमें भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, बट दोनों में फर्क है। वही फर्क को हम देखेंगे। डिफरेंस पहला आ जाता है कैश फ्लो। ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है किसकी, कैश की, या जो कैश के बराबर चीजें होती है उनकी। और जो फंड्स है वो बताता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमारा कितना पैसा लगा, सपोज रेंट के लिए, सपोज लेबर वेजेस के लिए, ऐसे। और ये बैलेंस शीट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ये कैश बेसिस पे होते हैं, ये एक्रूअल बेसिस पे होता है। टू एनालाइज कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी, ये कैश पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है। यानी कि इस टाइम हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं और कितना पैसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फाइनेंशियल फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि इन फ्यूचर हमारी जो कंपनी है वो स्टेबल रहेगी पैसों के मामले में या नहीं। इट इंक्लूड्स ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश है तो ऑब्वियसली कैश की बातें होंगी, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बातें होती है। टाइम फोकस मैंने आपको बताया ये करंट कैश मैनेजमेंट है, यानी कि ये डे टू डे है। और ये लॉन्ग टर्म जैसे कि मंथली, राइट। यूटिलिटी डे टू डे, लॉन्ग टर्म। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, अब ऑब्वियसली कैश में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन आएंगे, नॉन कैश इसमें नहीं आएंगे। इसमें नॉन कैश आ सकते हैं, जैसे कि हमारी उधार पे सेल हो गई तो वो हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस, राइट। ओके, एंड रिजल्ट क्या है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है कैश बैलेंस में, और इसमें कोई चेंज नहीं पड़ता वर्किंग कैपिटल में। अब वर्किंग कैपिटल में जो रेंट हमने देना है वो तो देना ही है, पर इसमें जो है कि कैश में कैश के बैलेंस में हमारे पास चेंज आता है। सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। डिफाइन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो, ये भी हमने देख लिया। सेम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सप्लेन द प्रोसीजर और ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, पहला ये भी सेम जो हमने फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का प्रोसीजर देखा था ना, ये भी कुछ वैसा ही मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट वैसा ही कुछ होगा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले डाटा कलेक्ट करना है। अब ऑब्वियसली कुछ भी चीजें हमने बनानी, कोई भी स्टेटमेंट हमने बनानी है तो हमने डाटा कलेक्ट करना है बैलेंस शीट से एंड P&L से, ठीक है, एंड अदर जो हमारे लाइक रिसोर्सेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। उधर हमने क्लासिक फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्लासिफाई किया था सोर्सेज में और यूजेस में। इसमें हम क्लासिफाई करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फिर हम कैलकुलेट कैश करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है जी। पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसमें हम ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स फ्रॉम कैश रिसिप्ट देखेंगे। अब मैं आपको पहले बेसिक मीनिंग बताती हूँ ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। पहला आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो वाली होती हैं जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। हमें मीनिंग से ज्यादा क्लियर होगा।
फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब हमने सपोज हमारा बिजनेस था कपड़ों का, हमने एक टी शर्ट बेची, हमारे पास 200 रुपये आ गए। दिस इज ऑपरेटिंग। ठीक है जी, हमने इसमें क्या किया, हमने रेगुलर एक्टिविटी थी, हम कपड़ों का ही काम करते थे, हमने कपड़े बेचे और हमारे पास पैसे आ गए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पे टू सप्लायर, अभी ये हो गया इन, यानी कि पैसे इसमें आए। अब आउट का देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ओके, वेट। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सप्लायर्स, हमने सप्लायर से माल खरीदा था। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, हमारे पास पैसा, यानी कि हमारे पास माल आया बट पैसा हमारे पास आउट हो गया। यानी कि सपोज हमने 5,000 का माल मंगवाया था, तो 5,000 हमारे में से आउट हो गया। सो ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि रोज की लाइफ में हमारे पास जो भी बिजनेस में चीजें होती हैं जिसमें हम पैसों का लेन देन करते हैं, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग मतलब नाम से समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी, लैंड, ये सब चीजों में जब हम इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म में यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लास्ट आ जाता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस हमारा बिजनेस कैसे फाइनेंस हो रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस में पैसे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या हम लोन ले रहे हैं या हम क्रेडिट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो हमारा फाइनेंस कैसे हो रहा है, यानी कि हमारे पास पैसे कैसे आ रहे हैं। सो ये होती है बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस। अब हमने क्लासिफिकेशंस करनी है तो हम देखेंगे कि पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर, पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। अब अगेन ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको करने पड़ेंगे इन योर प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। फिर हम डायरेक्ट मेथड में देखेंगे कि ये सारी चीजें हम उसमें बनाएंगे। पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर ऑपरेटिंग कैपिटल को हम डिडक्ट कर देंगे। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखेंगे, यानी कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमने इन्वेस्ट किया फिक्स्ड एसेट में या हमने इन्वेस्टमेंट की। एज ए सेड हमने लोन्स जो है, लोन्स एडवांस और कलेक्टेड, राइट। कैलकुलेटेड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास लोन हम लेंगे या रीपे कर देंगे, हम डिविडेंड्स पे करेंगे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में जो हमारे पैसे यूज होते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हम कंप्यूट करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश, यानी कि इन तीनों एक्टिविटीज में कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटीज में पैसे कितने आए और कितने गए, ये हम देखेंगे। एंड फिर हम रिकाउंसिल करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश, यानी कि ओपनिंग में हमारे पास कितना कैश था, ठीक है, और अब क्लोजिंग में हमारे पास कितना कैश है, ये हम चेक करेंगे। फाइन, सो फिर उसके बाद हमारी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी। अब अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सो ये बेसिकली उसका हम कह सकते हैं, चाहे एक हम फॉर्मूला कह सकते हैं, स्टेप्स कह सकते हैं कि हमने कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर, इसका प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द थ्योरी पार्ट। थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रही हूँ। एग्जाम में अब कुछ भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइक एग्जामिनर, राइट, जो भी पेपर बनाते हैं। अब तीसरी बार ये क्वेश्चन जो है, थर्ड टाइम जो है, हम ऐसे ही एनालाइज करते हैं एग्जाम को कि हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरी बार हमने देख लिया कि आपकी बुक में ही से ही क्वेश्चंस निकाले गए हैं, तो डिफरेंस तीसरी बार ही पूछा गया उन्होंने कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन से दैट दिस इज हाउ एनालिसिस वर्क फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, हम वो देखते हैं। फाइन, ओके। सो पहला है असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि हम ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो है वो हमारी, ओके, दिस इज अगेन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। I'll wait, I'll show you.
इसमें हमने लिक्विडिटी का पार्ट देखा, कैश मैनेजमेंट देखा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डिसीजन मेकिंग, क्रेडिट वर्थनेस, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन, कंट्रोल एंड फ्यूचर फोरकास्टिंग। अब यही चीजें अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम चीजें की थी। लुक, कैश पोजीशन, लिक्विडिटी, जनरेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है और आपने सेम ही लिख के आनी है। फाइन। पर्पस और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दिस इज द सेम क्वेश्चन, सेम डन अबव। फाइन। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगी सेम चीजें। ओके। अब उन्होंने पूछा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मैंने आपको इनका मीनिंग समझा दिया, ऑपरेटिंग का भी, इन्वेस्टिंग का भी एंड फाइनेंसिंग का भी। ऑपरेटिंग जो भी हम डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं या हम पैसे हमारे पास आते हैं। इन्वेस्टिंग यानी कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड फाइनेंसिंग यानी कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारा फाइनेंस कैसे हो रहा है, बेसिकली दैट। फाइन। तो हम इसकी दो एग्जांपल्स देख सकते हैं। कैश हमारे पास आया, हमने सेल की गुड्स की, मैंने आपको टी शर्ट की एग्जांपल दी थी, सेम इन्होंने एग्जांपल दी है। हमने टी शर्ट की सेल की, हमारे पास पैसे आए। सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज को हमने पैसे दिए। हमने पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, टैक्सेस, हमने उसके लिए पैसे दिए, दैट इज ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि हमने लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, लोन्स कर दिए हमने, ऑल दैट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, री बोरोइंग, लोन बोरो कर लिया, डिविडेंड क्या पे कर दिया, ये होगी फाइनेंसिंग। यानी कि इसमें आ जाते हैं लॉन्ग टर्म, जो हम जिसको टेक्निकल लाइक जो लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, हमने डिबेंचर्स भी पढ़े होंगे, लोन्स का भी पढ़ा होगा हमने, डिविडेंड्स भी हमें पता होंगे क्या होते हैं, हमने +1 +2 में सारी चीजें पढ़ी रखी हैं। तो दैट इज द पॉइंट कि हमें ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता है, तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इजी हो जाती है इन चीजों के लिए, राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो दिस इज द लास्ट थ्योरी क्वेश्चन। इसमें वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश को कंप्यूट करने का। अगर हम डायरेक्ट मेथड देखें, अगेन ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, बट ओके, आई एक्सप्लेन यू अगर ये बुक में है तो। अगर हम डायरेक्ट मेथड में देखें तो जो एक्चुअल की कैश रिसिप्ट्स हैं और जो कैश पेमेंट्स हैं आर लिस्टेड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी जितना पैसा हमारे पास आया, जितना गया, इसे हमें क्या होगा, नेट कैश हमें पता चल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टी शर्ट बेची, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ठीक है, ओके। मैंने टी शर्ट बेची, मेरे को 200 रुपये आ गए, ये हमारा हो गया प्लस। ठीक है, फिर मैंने जो हमारे हैं सप्लायर्स को पैसे दिए, ये हमारा हो गया माइनस सपोज 5000, ठीक है। अब मेरे पास कहीं से पैसे आए जो कि मैं रोज एक्टिविटी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने स्टॉक बेचा अपना 10,000 का, ठीक है। तो एट द एंड मेरे पास कितने पैसे रह गए, दैट इज नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से हम कैश रिसिप्ट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास रिसिप्ट्स कौन सी है, ये हमारी रिसिप्ट है, ये हमारी रिसिप्ट है, वेट, ये हमारी रिसिप्ट है, ये हमारी रिसिप्ट है। हमारी पेमेंट्स कौन सी है, ये हमारी पेमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिसिप्ट्स है एंड जो भी हमारी पेमेंट्स है, इनको कंप्यूट करेंगे। यानी कि हम रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको ये वाली करके बताई ना, सेम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया नेट कैश। इसका फॉर्मूला क्या है, कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस का, कैश रिसिप्ट्स माइनस कैश पेमेंट्स विच कम्स टू कैश फ्रॉम द, और नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस। इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले तो ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जो है कैश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हम बात करें कैश फ्लो एनालिसिस की। ये रियल कैश परफॉर्मेंस, ओके, इसमें हम बात कर रहे हैं ये जो हमने जो नेट कैश निकाला है, राइट,
नेट कैश निकाले, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहले तो हमें क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि कैश की इंफॉर्मेशन। फिर हम ये देख पाएंगे कि हमारे रियल कैश परफॉर्मेंस क्या है। एंड हमारे पास बेटर फोरकास्टिंग एंड कैश मैनेजमेंट होगा, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा एक्चुअल कैश हमारे जानने में। सो दिस वाज फॉर कैश, कंप्यूटिंग कैश यानी कि नेट कैश हमने कैसे निकालना है। सो बस इतना ही था इस चैप्टर की थ्योरी। अगेन बहुत शॉर्ट चैप्टर था। इसमें अब हमने जो रिपीटिंग क्वेश्चंस है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मीनिंग हो गया एंड डिफरेंस हो गया, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड आई डोंट थिंक सो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आएगा, बट आ भी सकता है, यू नेवर नो। सो बेसिकली जो क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं वो आपने जरूर देख के जाने हैं, एंड यू हैव टू लर्न दिस। बहुत बेसिक सा चैप्टर था, एंड इसकी प्रैक्टिकल इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। सो फॉर थ्योरी बस इतना ही था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वील बी डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।